हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, मैं राय सर एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, त्रिभुज नामक चैप्टर की आज हम बात करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत एक्सरसाइज 6.1 में फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो आप उनको इजीली आप फिल कर सकते हो। समरूप और समरूपता का आपको नॉलेज होना चाहिए, उसी बेस पर 6.1 आपसे सॉल्व हो जाएगी। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा 6.2 एक्सरसाइज। इसमें एक महान गणितज्ञ हैं जिनका नाम इस चैप्टर में आता है थेल्स। थेल्स नामक एक महान गणितज्ञ ने एक प्रमेय रिप्रेजेंट की है और उस प्रमेय को मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूंगा और उसी प्रमेय की सहायता से बेटा ये एक्सरसाइज सॉल्व होने जा रही है। तो थेल्स प्रमेय क्या है और ये प्रमेय है ना बेटा, किसी ट्रायंगल में यूज होती है। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज एबीसी है आपके सामने है। प्रमेय का कथन मैं आपको समझा रहा हूं, आप लोग बुक में देख सकते हैं कि इसमें एक भुजा एबी, एक भुजा बीसी और एक भुजा एसी है। तीन भुजाएं आपको याद है। अब इन तीन भुजाओं में से एक भुजा बीसी ले लेते हैं। इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है। ये रेखा है बेटा, इस भुजा के समांतर, याद रखें समांतर अगर एक रेखा खींची जाती है और वह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को किसी ना किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होता है कि यह जो रेखा खींची गई है, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो कि एक भुजा के समांतर है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे कि आप इस त्रिभुज में देख सकते हैं कि इस भुजा ने, इस रेखा ने एक तो AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद किया, इसी रेखा ने AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद किया। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि AD डिवाइडेड बाय DB भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। और अगला हम ले लेते हैं बेटा AE बराबरी पर EC। ये थेल्स प्रमेय की मदद से एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, याद रखें समांतर होना जरूरी है। यदि यह रेखा समांतर नहीं है, असमांतर है, तो फिर थेल्स की प्रमेय उसमें अप्लाई नहीं होगी। तो इसके समांतर आप एक रेखा देख सकते हैं जो कि AB को और AC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो क्या होता है बेटा कि ये भुजा इतना भाग डिवाइडेड बाय इतना भाग अनुपातिक होती है। भुजाओं का अनुपात अर्थात समान अनुपात बनेगा। अगला है AE बटा AC। इसी प्रकार इसमें आप देख सकते हैं सेम डायग्राम है। त्रिभुज ABC, एक भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा D, दो अन्य जो भुजाएं हैं उनको प्रतिच्छेद कर रही है D और E पर। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, AD और BD का अनुपात बराबर होगा AE और EC के अनुपात के। तो इसी प्रमेय की मदद से इस प्रश्न का आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि एक बिंदु A से D तक इसका जो वैल्यू है बेटा, इसका मान है वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर। इसका मान कितना है 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर। और हमें EC का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में EC का मान ज्ञात करना है और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मान ज्ञात करना है AD का। दोनों एक जैसे हैं, मैं दोनों ही करवाता हूं क्योंकि अभी स्टार्टिंग की है हमने इसको, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाए। AD का मान कितना है यहां देख लीजिए आप। तो AD का मान है बेटा 1.5 डिवाइडेड बाई BD का मान कितना है बेटा 3 इक्वल टू AE का मान कितना है 1 और डिवाइडेड बाई EC का मान हमें ज्ञात करना है। अब इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। आप चाहें तो डेसिमल हटा दें, बिना डेसिमल हटा के भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैं डेसिमल नहीं हटाऊंगा तो 0.5 यहीं से आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे EC का मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर आप डिवाइड सपोज करो, आप डेसिमल भी हटाना चाहते हैं तो क्या होगा बेटा, डेसिमल हटाएंगे तो ये यहाँ 0 आ जाएगा। तो अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो किस प्रकार से आंसर प्राप्त होगा, 15 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा। और यहाँ 1 बाई EC लिखा हुआ है, इसको कैंसिल कर दें
1/2 इक्वल टू 1/EC। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें किसका मान ज्ञात करना है बेटा? EC का। तो आप देख सकते हो EC नीचे है, इसको पलट दीजिए। जब भी ज्ञात करने वाली संख्या नीचे होती है तो आप सबसे अच्छा तरीका है उसको पलट दीजिए। तो पलट देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? पलटने से हो जाएगा EC बराबर, अभी 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, और डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में यहाँ बेटा इकाई लगाना नहीं भूलना है। क्यों? इसमें इकाई हमें दी गई है सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। EC का मान कितना प्राप्त हुआ? 2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो ये हमने किसकी मदद से सॉल्व किया? आप यहां लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय की सहायता से। अब ये आपके लिए होमवर्क भी हो सकता है, क्लास वर्क भी हो सकता है, और मैं आपको करवा देता हूं। अगर आप खुद करना चाहे तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। इसको करते हैं बेटे। इसमें भी थेल्स प्रमेय लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसमें लगाएंगे थेल्स प्रमेय, क्या होगा? AD सेकंड क्वेश्चन डिवाइडेड बाई BD इक्वल टू सेकंड पार्ट AE डिवाइडेड बाई EC। अब क्वेश्चन में देख लें, हमें किसका मान ज्ञात करना है? AD का। AD का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो पहले BD का मान रख दीजिए कितना? 7.2। AE का मान रख दीजिए 1.8 और EC का मान रख दीजिए 5.4, और इसको सोल्व करना है। तो सो सिंपल, AD का मान हमें ज्ञात करना है AD डिवाइडेड बाई B से D का मान कितना है बेटा? 7.2। AE का मान कितना है? 1.8 एंड डिवाइडेड बाई EC का मान है 5.4। अब यहां पर डेसिमल के बाद दोनों में ही एक अंक है। जब समान अंक हो तो डेसिमल आप हटा सकते हैं बिना जीरो बढ़ाए। जीरो को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो AD के मान को प्राप्त करने के लिए AD बाई 7.2, ये डेसिमल अपने आप हट जाएगा 18/54। अब इसको कैंसिल कर लो बेटा। 18 का टेबल आपको याद होगा तो 3 बार हो जाएगा। अब 7.2 का वहां मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई 7.2 डिवाइडेड बाई 3। डेसिमल भी हटा सकते हैं तो यहाँ नीचे 0 हो जाएगा। और अगर आपको डेसिमल नहीं भी हटाना है तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेटा 3 की टेबल में आता है तो यहाँ 10, 3 की टेबल में होगा तो ये 10 हो जाएगा, और इसको 3 से आप कैंसिल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? इसको काटोगे कैंसिल करोगे तो 24, अर्थात AD इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 का डिवाइड करोगे तो 2.4 सेंटीमीटर। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है इसका हमने सॉल्यूशन किसकी हेल्प से प्राप्त किया? इसका सॉल्यूशन हमने बेटा प्राप्त किया है हमने थेल्स प्रमेय की मदद। तो आपको थेल्स प्रमेय का कथन याद करना है। एक बार फिर से मैं आपको थेल्स प्रमेय का कथन बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग उसको तैयार करें, रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि बेटा मैथ्स है ना बेटा, जो है ना वो सीखने की क्रिया है, ना कि रटने की क्रिया है। ये आप लोग भली बात समझते हैं कि मैथ्स जैसा इजी सब्जेक्ट नहीं है और मैथ्स जैसा कठिन सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको समझ में आता है तो सबसे इजी सब्जेक्ट है बेटा मैथ्स, और जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उससे कठिन दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई है बेटा, और आपको समझना है, सीखना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी, एक बार फिर से मैं आपको थेल्स प्रमेय बताने जा रहा हूं। किसी त्रिभुज में, ओके, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, काटती है। तो जिन बिंदुओं पर काटती है तो वह उन भुजाओं को, जो दोनों भुजाएं बनी है बाकी, समान अनुपात में विभाजित करती हैं। इनका अनुपात आपस में कैसा होगा बच्चों? समान होगा, बराबर होगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन, अभी आपका टर्मिनल एग्जाम आने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है 18 सितंबर से, उसमें में बेटा ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। और जो 6.1 है इसमें आपको जो उसमें बेटा फिल इन दी ब्लैंक्स है उनको भी जरूर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसमें समरूप और सर्वांग सम के बारे में बताया गया है। इस कौन सी आकृतियां समरूप होती हैं, कौन सी आकृतियां सर्वांग सम होती है। समरूप आकृतियां क्या होती हैं? जिनका रूप समान होता है, भले ही वो बड़ी छोटी हो सकती हैं। और सर्वांग सम में क्या होता है? सर्वांग सम आकृतियां समरूप तो होती ही हैं, साथ ही साथ उनके एक अंग, एक अंग एक का दूसरे का एक अंग आपस में बराबर होगा, फिर दूसरा अंग दूसरे का अंग बराबर होगा, तीसरा अंग तीसरे का बराबर होगा। मतलब अगर उसको एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो एक दूसरे पर अति व्यापित हो जाती। जैसे मेरा हाथ देख सकते हैं आप लोग, ये एक के ऊपर एक आ गया है ना, तो ये बेटा सर्वांग सम आकृतियां हैं। लेकिन अगर इसी रूप का दूसरी चीज लेने जो थोड़ी छोटी है, बड़ी है, तो फिर वे क्या होती है बेटा? वो समरूप होती है। तो उसी बेस पे आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। अब आप लोग इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न मैंने पूरा बोर्ड पर नहीं लिखा है, मैं आपको प्रश्न का मतलब समझा देता हूं, फिर बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न भी बेटा थेल्स प्रमेय पर आधारित है। थेल्स प्रमेय का कथन आप जानते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि त्रिभुज PQR में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है त्रिभुज PQR में एक रेखा EF त्रिभुज की भुजा PQ और PR को बिंदु E और F पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात काटती है। तो हमें यह बताना है कि क्या यह रेखा इसके समांतर है। थेल्स प्रमेय में हमने क्या सीखा, यदि एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा दो बिंदुओं को दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद करती है तो फिर यह अनुपात बराबर होता है। यदि समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। अब इसका विपरीत यानी कि विलोम आपको सीखना है। यदि बेटा अनुपात बराबर है तो ये रेखाएं समांतर होंगी। ये प्रश्न में पूछा गया है कि क्या ये दोनों समांतर हैं। तो इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा। यदि चार में से ये 1 2 3 4 में से किसी तीन के मान ज्ञात हैं तो चौथा हम ज्ञात कर सकते हैं थेल्स प्रमेय का यूज करके। लेकिन अभी यहां बेटा हमें 4 के ही मान दिए हैं, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड, ये हमें 4 मान दिए गए हैं। लेकिन हमें पता करना है कि क्या EF और QR समांतर हैं। तो इसका जवाब आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो थेल्स प्रमेय का विलोम यूज करेंगे। यदि अनुपात बराबर है तो रेखाएं आपस में समांतर होंगी। तो इसलिए ये 3 क्वेश्चन है बेटा, ये फर्स्ट और थर्ड में करूंगा, सेकंड आपके लिए होमवर्क रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं। PE और EQ का अनुपात निकालते हैं। PE और EQ का, इसका अनुपात हम प्राप्त करते हैं। कितना आएगा। PE का मान बेटा 3.9 है और EQ का या QE की बात है 4.5 है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम डेसिमल हटा दें, समान संख्या में है इसलिए डेसिमल आप इजीली हटा सकते हैं। अब इसमें बेटा 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स आएगा और ये 15 बार आएगा। इसका आंसर आया 13/15। 13/15। अब ये कैंसिल हो नहीं सकता। अब जो बाकी दो है इनका भी अनुपात निकाल लीजिए। बाकी दो कौन है बेटा, तथा PF/FR, इसका मान प्राप्त करेंगे 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4, डेसिमल हटा दीजिए 36/24। अब बेटा ये 12 की टेबल में आ रहा है 3 बार और ये 2 बार, तो यहाँ कितना आया 3/2। तो इनका अनुपात बराबर है क्या। तो आप लिखेंगे चूंकि PE डिवाइडेड बाई EQ नॉट इक्वल टू PF डिवाइडेड बाई FR, इसलिए ये दोनों समांतर नहीं है। इसलिए EF ये बेटा देखो समांतर का चिन्ह है और अब आप इसको काट देंगे अर्थात समांतर नहीं है। या आप शब्दों में लिख दीजिए कि EF और QR समांतर नहीं है। तो ये हमने किसकी मदद से सॉल्व किया बेटा, इसको हमने थेल्स प्रमेय का अपोजिट यानी कि विलोम यूज किया है। यदि अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। सीधा क्या है, रेखाएं समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। अब बेटा ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें PQ का मान, ये पूरी भुजा ले ली इन्होंने और ये PR हो गया, पूरी भुजा के संगत पूरी भुजा और P छोटी भुजा के संगत छोटी भुजा, इनका अनुपात हम ज्ञात करेंगे। यदि ये अनुपात बराबर आ जाता है तो फिर बच्चों क्या होगा, तो फिर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करता हूं मैं। थर्ड, PQ डिवाइडेड बाई PR, इसका मान ज्ञात करते हैं 1.28 डिवाइडेड बाई 2.56। इसमें भी बेटा समान संख्या में दशमलव के बाद अंक है तो आप दशमलव सीधे हटा सकते हैं 128/256। और आप लोगों को यदि टेबल याद है 128 का, 128 दूनी 256 होता है तो सीधे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा एक बार और 2 बार, तो आंसर हो जाएगा 1/2। और अगला ले लें तथा अगला ले लें P डिवाइडेड बाई PF, ये आएगा 0.18 डिवाइडेड बाई 0.36। इसमें भी दशमलव के बाद समान अंक है तो सीधे दशमलव हटा सकते हैं, 18 दूनी 36। तो इसमें भी बेटा क्या है 1/2 आया, तो दोनों का अनुपात यहां बराबर है। तो हम लिखेंगे चूंकि PQ
और पी आर का अनुपात बराबर है किसके, पी और पी एफ के। इसलिए हम लिखेंगे कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। इस तरह से बेटा ये 3 में से 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल है, 10th क्लास के बच्चों के लिए सो सिंपल, वेरी इजी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे बेटा, आप इसको कॉपी कीजिए। प्यारे बच्चों, अब एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम में बेटा क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसके अलावा ए डी सी एक दूसरा त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है बेटा इसमें। साथ ही साथ इसमें है एम डी बी सी के समांतर है, ऐसा लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि एल एम कहां है, एल एम जरा देखें, एल एम एक एल एम, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पर मुझे एल डायग्राम में यहां पर एल लिखा हुआ, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने यहां पर डी लिख दिया, यहां पर बेटा एल है। तो इसमें लिखा हुआ एल एम समांतर है बीसी के, अर्थात ये भुजा इसके समांतर है, और एल एम आप देख सकते हैं ये एल एम है, समांतर है किसके, सीडी के है। तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि चतुर्भुज है, लेकिन बेटा इसमें 2 त्रिभुज हैं, ध्यान से देखें, ए बी सी और ए डी सी, और साथ ही साथ सवाल में लिखा है कि यदि एल एम समांतर है बीसी के, तो इसमें बेटा थेल्स प्रमेय का उपयोग हो पाएगा कि नहीं, कि हम जानते हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अन्य 2 भुजाएं कौन सी बचेगी, इसकी एक भुजा के समांतर खींची है, अन्य 2 भुजाएं बचेगी बेटा, एक ए बी और एक ए सी। तो इनकी जो अनुपात है भुजाओं के, वो आपको क्या करना है, बराबर करना है। इसी प्रकार से आगे लिखा है एल एन, ढूंढो कहां है एल एन, ये एल एन है, इसके समांतर है सी डी के समांतर है। इसमें भी क्या होगा, त्रिभुज एसीडी में ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है, तो इनका और इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर होगा। अब हम प्रश्न में सिद्ध करना चाहते हैं कि ए एम डिवाइडेड बाई ए बी बराबर ए एन डिवाइडेड बाई ए डी। अब बेटा इसमें देखो ए एम आप देख सकते हैं, तो पूरी भुजा लेना पड़ेगी। थेल्स प्रमेय को जब हमने सरल रूप में पढ़ा था तो ये छोटी भुजाओं को लिया था। अभी मैंने एक क्वेश्चन इसके जस्ट पहले सॉल्व किया था, उसमें हमने पूरी भुजा, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको छोटी भुजाओं का अनुपात भी ले सकते हैं, एक भुजा बड़ी भी ले सकते हैं। तो इसमें चूंकि ए एम है छोटी भुजा ए से एम तक, लेकिन ए भी बेटा पूरी बड़ी भुजा है, तो इसका और इसका अनुपात, अब ये छोटी ली है तो यहां भी आपको छोटी लेना पड़ेगी, और यहां पर बड़ी ली है तो आपको ये भी बड़ी लेना पड़ेगी। मतलब थेल्स प्रमेय हम 2 बार सॉल्व करेंगे। एक बार हम ये वाला पक्ष लेके चलेंगे ए एम अपॉन ए बी का, जब ए एम अपॉन ए बी लेंगे तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। इसके बाद बेटा जो राइट साइड है उस वाले को भी हम सॉल्व करेंगे, इसको दूसरे त्रिभुज में सॉल्व करेंगे, और उससे भी बेटा हमें एक इक्वेशन फाइंड होगा, और हम देखेंगे दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दायां बराबर होगा, या दायां बराबर है तो बायां बराबर होगा। एक बार इसको सॉल्व कर दूं, फिर पुनः आपको समझाता हूं। त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय का प्रयोग कीजिए, लेकिन ध्यान देना बेटा इस पर पूरी नजर रहेगी आपकी, इसके हिसाब से हमें चलना है। ए एम के साथ में छोटी के साथ में बड़ी भुजा ली गई है, अर्थात ए एम डिवाइडेड बाई पूरी बड़ी भुजा ले लीजिए बेटा, ए बी हो जाएगा। अब इनका अनुपात किसके बराबर होगा, ए एम छोटी भुजा है तो यहां छोटी कौन सी हो जाएगी, ए एल, और ए बी बड़ी भुजा तो बड़ी भुजा हो जाएगी ए सी। इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। इसी प्रकार जो दूसरा त्रिभुज है बेटा उसमें चलते हैं। त्रिभुज ए सी डी में पुनः थेल्स प्रमेय इसमें लगाएंगे। इसमें आप राइट साइड इसको लेके चलेंगे, ए एन पर नजर रखें, ये बेटा ए एन है, और इसके डिवाइड में क्या देख रहे हैं आप, एडी, छोटी के साथ में छोटी भुजा और बड़ी के साथ में बड़ी भुजा, अर्थात ए एन
डिवाइडेड बाई एडी ले लें। अब यहां छोटी ली है तो इधर भी छोटी ले लें, ए एल बाई ए सी, ये भी बेटा सी लिखा है, दोनों एक जैसे लगा है, अपॉन ए सी, ये एल है। समीकरण नंबर 2। अब आप देखें बेटा इन दोनों का दायां पक्ष बराबर है, दायां बराबर है तो बायां बराबर हो जाएगा, अर्थात 1 व 2 से 2 की मदद लेके दायां बराबर है तो बायां बराबर हो जाएगा, मीन्स ए एम अपॉन ए बी बराबरी पर ए एन अपॉन ए डी, इसी तरह से सिद्ध हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, एक बार और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दोनों ही त्रिभुज में थेल्स प्रमेय का उपयोग करना है और इस पर पूरी नजर रखना है आपको। ए एम अपॉन ए बी को लेके चलेंगे, ए एम अपॉन ए बी। अब त्रिभुज में ए एम के संगत भुजा कौन सी लेंगे आप, ए एल, और ए बी के संगत ले लेंगे बेटा ए सी। इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में आपको लेना है ए एन, इसके संगत भुजा लेना है ए डी। अब अनुपात बराबर होगा तो ए एन किसके बराबर होगा, ए एल के, और इधर हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो ये बायां पक्ष जब दायां बराबर है तो ऑटोमेटिकली बायां पक्ष भी बराबर हो जाता है। तो इस तरह से ये बेटा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और त्रैमासिक परीक्षा में, टर्मिनल एग्जाम में इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए, बहुत सिंपल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। पर जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि इसके दिमाग में रखना, ये दिमाग में रख के आपको सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। दोनों में थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक बेटा राइट जो है ना, राइट हैंड साइड वो इक्वल आ जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएगी। तो ये इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें भी थेल्स प्रमेय का ही यूज होना है और लगभग जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कठिन का जो कठिनाई का जो लेवल है वो बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बेटा तो सरल से शुरुआत होती है और हम धीरे धीरे कठिन की तरफ चलते हैं। तो इसमें इस त्रिभुज के अंदर क्या क्या है ना, क्या क्या हमको दिया गया है, उस क्वेश्चन को मैं आपको रीडिंग करके बताता हूं। डीई और एसी समांतर है, इसको हम यहां फोकस करेंगे। डीई आप देख सकते हैं, डीई कहां है, डीई यह एक भुजा एसी के समांतर है, यह भुजा डीई और एसी समांतर है। अब हम थेल्स प्रमेय इसमें यूज करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, इसमें भुजा कौन सी, एसी के समांतर खींची गई रेखा। बाकी जो दो भुजाएं बचेंगी, बाकी दो भुजाएं कौन सी बेटा, बिल्कुल आराम से देखें, ए बी और बी सी, जो बाकी दो भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो एक बार थेल्स प्रमेय हम लगाएंगे बेटा ए बी सी में। पता कैसे चलेगा किस त्रिभुज में लगाए, तो जिस त्रिभुज के अंदर ये भुजाएं हमें समांतर दी गई हैं उसी त्रिभुज को हमें यूज करना पड़ेगा। जैसे डी और एसी समांतर है तो देखा बेटा डी कहां है, ये डी है और ये एसी है। जब ये दोनों समांतर हैं तो इसके संगत बाकी दो भुजाएं कौन सी बचेंगी, एक ए बी बचेगी और एक बी सी बचेगी। तो हमें त्रिभुज का चुनाव करना आना चाहिए एक बार। फिर दूसरी बार दिया है बेटा डी एफ और ए ई समांतर है, डी एफ किसके समांतर है, ए ई के। तो इसका मतलब बेटा इधर वाला त्रिभुज हमारे काम का नहीं है, क्योंकि डी एफ कहां है, डी एफ, ये डी एफ है एक भुजा और ये दूसरी भुजा। तो ए ई के समांतर ये वाली भुजा है, तो एक त्रिभुज की पहली भुजा ये दूसरी हो जाएगी और ये बेटा तीसरी हो जाएगी। तो हमें त्रिभुज का सिलेक्शन करना सीखना है, देन उसमें थेल्स प्रमेय का उपयोग करना भी सीखना है। तो कोई सा भी त्रिभुज हम पहले ले सकते हैं, त्रिभुज ए सी बी को या ए बी सी कह दें, एक ही बात है। त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय लगाइए। इसमें हमें जो गिवन है दिया गया है उसको भी थोड़ा नजर रख लें। इसमें बेटा बीई का मान दिया है, कहां है, देखो ये बीई है, साथ में ईसी है। तो ईसी अर्थात ये एक छोटी भुजा और ये दूसरी छोटी भुजा। कई बार क्या होता है छोटी भुजा और हमें बड़ी लेना पड़ती है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार ही हमें सॉल्व करना सीखना है। इसमें बी मतलब ये भुजा हो जाएगी बेटा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी की ही बात हो रही है, इसके समांतर यह रेखा खींची गई है। अर्थात पेयर कैसे बनेंगे बेटा, इसने क्या किया, इनको समान अनुपात में विभाजित किया। जहां पर मेरे आप दोनों हाथ देख रहे हैं इनको, तो बीई
और ईसी। तो अब अगर बी लिया तो यहां क्या लेंगे बेटा, बीडी लेंगे, और ईसी लिया है तो हम क्या लेंगे, एडी लेंगे। तो समझ में आ गई होगी मेरी बात। इसके हिसाब से चलें तो बीई और ईसी का अनुपात किसके बराबर होगा, ये समझने वाली बात है। जब हमने बीई की बात की है तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, बीडी बनेगा, बीडी बनेगा, और ईसी लिया है तो क्या बनेगा, एडी बनेगा। इस तरह से ये हमने थेल्स प्रमेय का उपयोग किया किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। अब जो दूसरा पेयर हमें दिया है डीएफ और एई समांतर है, डीएफ एई के समांतर, त्रिभुज ए बी ई बनेगा तथा त्रिभुज ए बीई में पुनः थेल्स प्रमेय लगाइएगा। अब इसमें देखें बेटा, इसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। बी एफ ये वाला हिस्सा, आगे चलें तो एफ ई मतलब ये हिस्सा इसी त्रिभुज में, तो इसके संगत ये लिया है तो उधर दूसरी भुजा में आपको बीडी और एडी लेना पड़ेगा। बीई सॉरी बी एफ एक भाग के अनुपात में दूसरा। अब ये हमारा प्राप्त हो गया। बी एफ लिया है तो इसके संगत क्या बनेगा बेटा, बीडी बनेगा, और फिर एफ ई लिया है तो संगत क्या बनेगा, एडी बनेगा। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें, इनका दायां पक्ष बराबर है, और अभी अभी मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया है कि जब दायां पक्ष बराबर होता है तो अपने आप बायां पक्ष भी बराबर हो जाता है। अतः हम लिखेंगे बेटा 1 व 2 की मदद से बीई अपॉन ईसी बराबर हो जाता है बी एफ अपॉन एफ ई के। तो देखें सिद्ध हुआ कि नहीं, ये बी एफ अपॉन एफ ई लिखा हुआ है और ये बीई अपॉन ईसी। इसी तरह से हम आगे की क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। बस सवाल ये उठता है कि हम थेल्स प्रमेय का यूज करना सीखें। जिस त्रिभुज के अंतर्गत हमें भुजाएं दी गई हैं समांतर, उसी का हमें यूज करना है और भुजाओं को अनुपातिक रूप से बराबर करना है। इसी बेस पर आप बेटा जो है आगे के सवाल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि ये आपकी तैयारी में आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे। और इसी वीडियो में अभी मैं और भी एक्सरसाइज आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूं, जब आप इसको नोट कीजिए। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी, उसमें समरूपता के आधार पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, और इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें यह बताना है बच्चों कि कौन कौन सी आकृतियां आपस में समरूप हैं। समरूपता की बेटा कुछ कसौटियां होती हैं जिनके बारे में पूर्व कक्षाओं में आप लोगों ने स्टडी की है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है। एक एक के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे। इसको कहते हैं बेटा कोण कोण कोण, अर्थात ए मींस एंगल एंगल एंगल, अर्थात 3 बार आपको ए लिखना है। सर्वांग समता, तीनों कोण बराबर है, ए समरूपता, अथवा तीनों भुजाएं बराबर है, एक भुजा एक के, दूसरा दूसरे के, तीसरा, उसको बोलते हैं बच्चों एस समरूपता। भुजा भुजा समरूपता को अनुपात के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है कि दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, फिर दूसरे का भी अनुपात बराबर है, और फिर तीसरे का भी बराबर है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी हम कह सकते हैं कि वे एस समरूपता के कसौटी पर खरा उतरते हैं। इसके अलावा बच्चों, दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का कोण बराबर है। दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का कोण, भुजा कोण भुजा समरूपता। और जो पहली वाली समरूपता की कसौटी है, तीनों एंगल वाली ए, उसमें अगर बेटा एक एंगल एक के बराबर, दूसरा दूसरे के, तो डेफिनेटली तीसरा भी अपने आप बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो दो कोण जब बराबर है तो तीसरा जो शेष बचेगा 180 में से घटाएंगे तो वो भी बेटा बराबर ही आएगा। अर्थात दो कोण भी बराबर हैं तो वो भी समरूपता में ही आएंगे। तो कुछ मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं, इसमें कुछ और भी बाकी है, वो बताऊंगा मैं अभी। इसको पहले वाले को हमें सॉल्व करके बताना है कि यह समरूप है अथवा नहीं। यदि समरूप है तो कौन सी कसौटी के अनुसार है। तो चित्र के हिसाब से हम बात करेंगे। इसमें बेटा देखो, कोण ए पी के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लिखेंगे कोण ए बराबर है बेटा कोण बी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण
आर के, अर्थात आप लिखेंगे बेटा अतः ए समरूपता से त्रिभुज एबीसी, ये समरूप का चिन्ह बनेगा बेटा। समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये किस समरूपता का प्रयोग किया हमने? कोण समरूपता, बिल्कुल सिंपल था। अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन में हम देखें, एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब ये भुजा 2 है, लेकिन यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 2.5 है, यहाँ 4 लिखा हुआ है। लेकिन इसको हम ध्यान से देखें, भुजाओं के रूप में है ये सवाल, इसमें कोण के बारे में कोई बात नहीं की है। तो यदि बेटा 2 के साथ में 4 ले लें तो 2 और 4 का अनुपात मीन्स 1/2 आ जाएगा। फिर 3 और 6 का अनुपात मीन्स बेटा 1/2 आ जाएगा, और 2.5 और 5 इसमें भी बेटा 1/2 आएगा। तो यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये चूंकि भुजाओं की बात हो रही है, अतः ये भी समरूप रहेंगे। कौन सी कसौटी के हिसाब से? एस एस एस। आप कैसे सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा इसका बेटा? देखो 2 किसके बराबर है अनुपात में? 2 का 6 के साथ रहेगा, तो हम लिखेंगे कि ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, इसका मान कितना है? इसका मान 2, इसका 6, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 1/2। अब आप देख सकते हैं, नहीं सॉरी यहाँ गलत हो गया, सॉरी बेटा ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया, फिर से देखें। ए भी 2 का 4 के साथ लेना है, तो ये हो जाएगा बेटा क्यू आर। 2 के साथ में आपको लेना है किसको? 4 को, ये 1/2 हो जाएगा। दुर्घटना से देर भली, हमें बड़े पेशेंस के साथ करना पड़ता है, जल्दबाजी नहीं करना जैसे मैंने जल्दबाजी कर दी। एक बार और देखें, 2 का अनुपात किसके साथ सेट हो रहा है? 4 के साथ, तो 2 मतलब ए बी और 4 मतलब बेटा क्यू आर। अगला देखें 3 का 6 के साथ, मीन्स एसी और हो जाएगा पी क्यू। एसी का मान कितना है? 3, और इसका है बेटा कितना? 6। तो ये भी कितना आ रहा है? 1/2। और अब एक बच रहा है, क्या बच रहा है? बीसी डिवाइडेड बाई बच रहा है पी आर। पहले से हमें देखना है कि किसका अनुपात किसके साथ सेट हो रहा है। 2.5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा बेटा, क्योंकि दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, हटा दूंगा दशमलव, तो 25 दूनी 50। तो आप लिखेंगे अतः एस 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 सर्वांग समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन देखें, थर्ड वाला, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप देखें कि क्या इसमें किसी समरूपता का प्रयोग हो रहा है। तो बेटा ये भुजा 2.7, यहाँ 2, यहाँ 3 है, और यहाँ 4, 6 और 5 है। तो अगर 2 के साथ हम देखें तो इसका अनुपात बनेगा 1/2। 3 का अनुपात 6 के साथ बन जाएगा 1/2, लेकिन इसका अनुपात नहीं बन रहा है। यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 2.7, तो 2 अनुपात तो बराबर है, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे कि यह समरूप नहीं है। इसी प्रकार से चौथा में देखा बेटा, ये 2.5 है ना, यानी 2.5 है, ये 5 है, और यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, तो इनका अनुपात भी बराबर हो रहा है। 2.5 और 5, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 10, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। लेकिन भुजाओं के बीच का कोण, इन दोनों के भुजाओं के बीच का कोण कितना है? 70 डिग्री है। तो ये भुजा जो 2.5 है, इसको सॉल्व करके बता रहा हूं मैं आपको। इसको पहले आप लोग थोड़ा सा नोट कर लें, क्योंकि जगह नहीं है, तो मैं इसको पहले स्क्रीन करूंगा, फिर इसको बेटा यहां सॉल्व करता हूं। इसको छोड़ के अब बाकी ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। बच्चों इसी एक्सरसाइज के जो इस प्रकार के क्वेश्चन है उनको भी मैंने लिख दिया है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले थे, इसके लिए जगह बनाने के लिए मैंने इसको ऊपर लिखा है बेटा। फिर से देखें, ये 2.5 है और ये 5 है, तो इनका अनुपात हम प्राप्त करेंगे और बेटा इनका अनुपात प्राप्त करेंगे। अब ये जो कोण है ना बेटा, क्या इन्हीं भुजाओं के बीच में है? 5, 5 और ये 2.5 और ये 10 है। तो बेटा जो अनुपात हम निकालेंगे वो देखते हैं, 2.5 के साथ 5 का मतलब mn डिवाइडेड बाई पी क्यू, इनका अनुपात कितना होता है? 2.5 और यहां डिवाइडेड बाई 5, डेसिमल आप हटा देंगे 1.2 आ जाएगा। इसी प्रकार से बेटा दूसरा ले लें, दूसरा अनुपात हम प्राप्त करेंगे 5 के साथ 10 का, मीन्स ml अपॉन क्यू आर,
ये बेटा 5 है और ये 10 है, तो इनका अनुपात भी कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा। साथ ही साथ ये जो कोण है इन्हीं भुजाओं के बीच में है, कोण बराबर है, कोण एम बराबर है किसके, कोण क्यू के, और वो भी कितना है 70। तो यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का कोण है, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा बात को, कि जब भुजाएं बराबर होती हैं और उनके बीच का कोण बराबर होता है तो फिर ये सर्वांग समता लग जाती है एस ए एस। तो इस सर्वांग समता से आप लिख देंगे कि त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों ही समरूप हैं। बात क्लियर हो गई, भुजाएं बराबर हैं या उनका अनुपात बराबर है, भुजाएं बराबर हैं या उनका अनुपात बराबर है, साथ ही साथ बीच का कोण बराबर है, तो फिर ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। लेकिन इसी बात को इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखें, यहां बेटा 3 के साथ 6 का अनुपात बनेगा 1.2 और यहां बेटा 2.5 के साथ 5 का अनुपात ये भी 1.2 ही बनेगा। लेकिन कोण है ना बेटा, ये कोण 80 यहां होना चाहिए था, भुजाओं के बीच में होता, मतलब कोण तो 80 है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भुजाओं का अनुपात भी बराबर है और एक कोण बराबर है, लेकिन बेटा कोण है ना भुजाओं के बीच में होना चाहिए, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। आप लिखेंगे कि इसमें एस ए एस सर्वांग समता का प्रयोग नहीं कर सकते, कोण बीच में होना चाहिए। अगर यही कोण यहां पर होता तो फिर ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाते बेटा, समरूप हो जाते। अब इसमें देखें, यहां पर कोण कितना दिया है बेटा, 70 लिखा है, यहां पर 80 लिखा है, यहां 80 लिखा है, यहां 30 लिखा है, तो क्या ये भी समरूप है। तो हमें तीसरा इसमें तीसरा कोण हम ज्ञात करते हैं। तीसरा कोण कैसे ज्ञात करेंगे, 180 में से घटाना पड़ेगा, 180 में से इन दोनों का योग मतलब कितना बनता है बेटा, 150 बनता है, तो ये बनता है 30 डिग्री, अर्थात यहां पर बेटा 30 डिग्री आएगा। इसी प्रकार जब इनको सॉल्व करके घटाओगे तो 70 बनेगा, अर्थात ये भी क्या बनेगा, ए समरूपता बन जाएगी, कोण 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे। एक बार फिर से सुनिएगा कैसे सॉल्व किया मैंने। 80 और 70 दो कोण हमें मालूम है, तीसरा हम 180 से प्राप्त कर सकते हैं, 180 में से इन दोनों का योग घटा दीजिए। इसी प्रकार बेटा इन दोनों के योग में से 180 को से घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा, अर्थात 70 के बराबर, 80 के बराबर और 30 के बराबर। तो इसमें भी कौन सी समरूपता का हमने प्रयोग किया, ए समरूपता। इस प्रकार से बच्चों ये टर्मिनल एग्जाम में आपका जो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर त्रिभुज वाला, इसके लगभग सारे प्रश्न जो परीक्षा में आना चाहिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर मैं देखूंगा कि इसके आगे का भी सिलेबस अगर आपके टर्मिनल एग्जाम में त्रैमासिक में आना है तो उसको भी बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर ही शेयर करूंगा। मैं सदैव आप सभी के साथ हूं। सभी को शुभाशीष, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।